हम लोग डिस्कस किए थे चतुर्थांश। क्या डिस्कस किए थे जी? चतुर्थांश। ठीक है, कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। कितना होगा? वी हैव 4 क्वाड्रेंट। पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव। दूसरे में क्या होगा? साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव, बाकी का। थर्ड में कौन पॉजिटिव? टेन और कॉट। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव? कॉस और सेक। डिस्कस किए थे हम लोग ये। कल हमने 4 चतुर्थांश के बारे में डिस्कस किया था, और पहला चतुर्थांश में सभी के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात था वो क्या होगा? पॉजिटिव। और पहला है, ये कैसे पहचानोगे? ये 0 डिग्री लिखा रहेगा और ये क्या होगा? तो यहां पे जो भी लिखा रहेगा वो लिखा रहेगा 90 माइनस थीटा। डन। यहां जो भी लिखा रहेगा वो क्या लिखा रहेगा? और क्या लिखा रहेगा? ये दोनों लिखा है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी जो 4 बचेंगे वो क्या होगा? निगेटिव। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, इसको हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 180 डिग्री है जी। और क्या लिख सकते हैं? ये है 270 डिग्री। समझ में आया? समझ जाओ। कितना डिग्री है ये? 270। इसमें हो जाएगा टेन थीटा और क्या हो जाएगा? कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगी? नेगेटिव। क्लियर? और नेक्स्ट हम देखें तो यह है डिग्री कितना? 300। सब में आप 90 ऐड करते जाओगे ना तो मिलते जाता है ये। और ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? मतलब ये है ही एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन में मूव करेगा दैट इज निगेटिव एंगल। क्लियर? बताओ यहां पे क्या लिखेंगे? इसको 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। इसको प्लस थीटा लिखते हैं और इसको माइनस थीटा भी लिखते हैं जी। देखो एक नई चीज मिल गई, केवल साइन थीटा लिखा है। समझ रहे हो? केवल साइन थीटा लिखा है या प्लस थीटा लिखा है, तो उसको समझ जाना वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? पहला। लेकिन माइनस थीटा लिखा है, देखो माइनस बोल रहा हूं मैं। माइनस मतलब ये इस डायरेक्शन पे आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में। ये 0 है, ये प्लस थीटा, ये क्या होगा? माइनस। तो इस कंडीशन में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगी? पॉजिटिव, बाकी का मान क्या हो जाएगा? नेगेटिव। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए, पहला चतुर्थांश तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना? साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। सभी लोग जानते हैं। अब हम लोग द्वितीय चतुर्थांश की बात करते हैं। कितना चतुर्थांश की? द्वितीय चतुर्थांश में 2 चीज है। एक लिखते हैं क्या? 90 प्लस थीटा, और एक क्या लिखेंगे? 180 माइनस थीटा। दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? द्वितीय चतुर्थांश है। ठीक से बैठ जा, बता रहा हूं। नहा के आए हो? yes, देख लो। आए हो ना? सोचो कई लोग दिन भर नहीं नहाएंगे और रात को नहाते हैं। कहां से आते हैं ये लोग? कैसे कैसे लोग रहते हैं, ऐसा है ना? अरे यार चलो ठीक है, पूरा खत्म हो गया। हाँ, क्या है जी यहाँ पे? 90 प्लस थीटा और क्या है बताओ? 180 माइनस थीटा। प्रैक्टिस करना है आप लोग को, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है? अब क्या हो जाएगी? देखो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाएंगे। मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। बोलो आंसर।
cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, बात समझना, ठीक है। cot 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। अब इन सब का आंसर क्या होगा? अच्छा, ऐसा जब भी लिखा हो हमारा कंसंट्रेशन कहां जाना चाहिए? सबसे पहला चतुर्थांश है ये 90 प्लस थीटा, द्वितीय चतुर्थांश है, और द्वितीय चतुर्थांश का सेकंड क्वाड्रेंट का लीडर कौन? हाँ, लीडर कौन है? हाँ, उसको थोड़ा सा मार्किंग कर लो, ये लीडर है भैया। इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। क्या आएगा उसको तो भूल जाओ, अभी किस में आएगा? प्लस में। बाकी सब का किस में आएगा? माइनस में आएगा। और चूंकि चेंज किस में होता है? 90 और 270। बोलो, चेंज किस में होता है? अरे चेंज किस में होगा? 90 डिग्री और 270 अंश, 270 डिग्री में चेंज होता है। 180 डिग्री में होगा क्या? 360 डिग्री में होगा क्या? नहीं होगा। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का कॉट का, सेक का कोसेक का, किस में? 180 डिग्री और 360 डिग्री में। क्लियर? अच्छा बताओ, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा जी? टेन थीटा। ये क्या होगा? कॉसेक थीटा। ये क्या होगा? सेक थीटा। नहीं आया समझ में? सच बोलो, आ गया? अब इसी को हम यदि लिख दें, इसी को हम लिख दें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और लिख दें कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर? और लिख दें कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, और क्या हो जाएगा? कोसेक डिग्री या कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। तब क्या होगा? अच्छा, पॉजिटिव निगेटिव को पहले डिसाइड कर लो। लीडर कौन? यही है लीडर। तो इसका जो भी आंसर आएगा ये प्लस में आएगा, बाकी का क्या आएगा बताओ? माइनस में। अच्छा, साइन का अब चेंज होगा क्या? तो इसको लिख देना है साइन थीटा, बस। ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। क्लियर? अब क्या हो जाएगा? नहीं आया जी समझ में? बना लोगे? ठीक। अब इसी तरीके से हमको कहां तक जाना है? 360 डिग्री तक जाना है। ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी पोस्टमार्टम करना है कर ही लेते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें, कौन सा चतुर्थांश? तीसरा चतुर्थांश। तीसरा में क्या लिखते हैं जी? 180 डिग्री प्लस थीटा। क्या लिखूं बताओ यहां? हाँ, इसमें चेंज होता है क्या? तो यहां क्या लिख देंगे? नो चेंज। इसमें चेंज होगा क्या? ऐसा क्या? चेंज का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, चेंज का मतलब समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया साइन 180 डिग्री प्लस थीटा लिख दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा चतुर्थांश? हाँ, मैंने लिख दिया 180 डिग्री प्लस थीटा, मैंने लिख दिया कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। अब मुझे बताओ तीसरे वाले क्वाड्रेंट का चतुर्थांश का लीडर कौन? तो टेन और कॉट लीडर। इसका मतलब क्या? वो क्या होगा? प्लस में होगा। इसका आंसर किस में होगा जी? प्लस में। बाकी जो रहेगा उसका आंसर किस में होगा? अच्छा, चेंज होगा क्या? तो क्या लिखेंगे? साइन का साइन थीटा, टेन का टेन थीटा, और कॉट का कॉट थीटा। नहीं आया समझ में? ऐसे बाकी का भी होगा, कर लेना आप लोग। समझ में आया ना? अब मुझे बताओ, इसको यदि मैंने लिख दिया साइन 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा लिख दिए।
ठीक है जी, बताओ आंसर क्या होगा। ये दोनों किस में आएंगे बताओ, प्लस में। ये किस में आएगा, अब क्या होगा आंसर, हाँ माइनस कॉस थीटा। चेंज हो रहा है, दिमाग में बिठा ले, बता रहा हूं, भूल जाना एग्जाम के बाद, पहले नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा, कॉस थीटा। इसका आंसर क्या होगा, कॉट थीटा। इसका आंसर क्या होगा, टेन थीटा। नहीं आया समझ में, आ गया ना। तीसरा चतुर्थांश कंप्लीट, एक बचा है चौथा। बताओ जी, चौथा में क्या लिखते हैं, 270 प्लस थीटा। चेंज होगा क्या, ये हाँ चेंज होगा। 360 क्या होगा, माइनस थीटा लिखेंगे, ठीक है। चेंज होगा क्या, नो चेंज। ठीक है, अब मुझे बताओ, यदि मैंने लिख दिया साइन 270 प्लस थीटा लिख दिया, और मैंने लिख दिया कॉस 270 प्लस थीटा, और मैंने लिख दिया सेक 270 प्लस थीटा, ये निगेटिव है कि पॉजिटिव, क्यों, चौथा का लीडर कौन, कॉस और सेक। पॉजिटिव में देगा ये आंसर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये क्या होगा, नेगेटिव। आंसर क्या होगा, चेंज होगा क्या, साइन का किस में होगा, कॉस में होगा। किसी ने नो सर बोला है, दिमाग में बिठा लो, 90 डिग्री और 270, चाहे वो माइनस वाला हो चाहे वो प्लस वाला हो, चेंज होगा। लिखा भी है देखो सामने। तो साइन का हो जाएगा ये कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, सेक का किस में होता है, कोसेक में। क्लियर, बताओ इसका आंसर क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा। आंसर क्या होगा, ये प्लस में आएगा क्या, चतुर्थ चतुर्थांश, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, बताओ इसका आंसर क्या होगा, माइनस क्या होगा, साइन थीटा। नो चेंज लिखा है, साइन का साइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भूलोगे ना तो दिक्कतें पड़ जाओगे। समझ में आया, इधर भूलोगे दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसका आंसर क्या होगा, कोई बताएंगे, कॉस थीटा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ लेकिन यही 270 था तो क्या बन गया, कॉसेक बन गया। डन। चलिए एक नए चीज बताता हूं मैं, यदि कहीं लिखा हो 360 प्लस थीटा, समझ जाओ कहीं लिखा नहीं है, कितना डिग्री लिखा है, और ये माइनस थीटा लिखा है, तो ये दोनों कौन से चतुर्थांश में आएंगे। वो घूमते घूमते गया, ऐसे घूमते घूमते गया है, यहां आया 360 हो गया, 360 माइनस थीटा था, अब 360 प्लस थीटा आएगा तो फिर से कहां चला जाएगा, पहले चतुर्थांश में। समझ में आया क्या, ध्यान से देख लो, ये 0, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, इसको क्या बोलते हैं 360 माइनस थीटा, तो प्लस होगा तो फिर इसमें आ जाएगा ये 360 प्लस थीटा। कौन सा चतुर्थांश, इस तरीके से घूमते रहता है। समझ में आया, यहां से एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, एक चक्र, अब ये दूसरा चक्र चालू हो गया। नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया। अब इसको मैंने बताया था, यदि प्लस थीटा हो ऐसे, समझ में आया, ये प्लस थीटा पहला चतुर्थांश, लेकिन ये क्या होगा माइनस थीटा चतुर्थ चतुर्थांश, ये पहला। तो मुझे अब बताओ 360 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश, हाँ पहला, और ये माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश, चौथा होगा। अब मैंने लिखा साइन 360 प्लस थीटा, तब इसका आंसर क्या आएगा, प्लस, पहला में सब पॉजिटिव, कौन माइनस बोल रहे हैं, कॉस थीटा क्यों होगा,
चेंज नहीं होगा ना। बड़ा गजब आदमी है यार ये लोग। तुम लोग के एग्जाम में मैं बैठने जाऊंगा। अच्छा, चेंज किस में होगा? 270। और किस में? हाँ, और जो नो चेंज वाला है कौन सा है? 180 डिग्री, 360 डिग्री, और ये माइनस थीटा वाला भी है नो चेंज। समझ में आया? इसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान धनात्मक होता है। क्लियर? तो क्या आएगा इसका आंसर जी? साइन थीटा आएगा। क्लियर? लेकिन अब मेरी बात समझना, साइन इसको लिख दिया माइनस थीटा ब्रैकेट में, तब इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा चतुर्थांश? लीडर कौन है? लीडर कौन है बताओ जल्दी से। ये लीडर है क्या? लीडर नहीं है, तो इसका आंसर किस में आएगा? और चेंज होगा क्या? तो ये हो जाएगा साइन थीटा। नहीं होगा, चेंज दो ही में होना है, 90 और 270 में। बाकी सब जो भी आपके दिमाग में आए वो नो चेंज है। क्लियर? यदि मैं इसी को लिख दिया कॉस माइनस थीटा, लीडर आ गया क्या? स्वागत कर लिए। आंसर किस में आएगा? चेंज होगा क्या? इसका आंसर आएगा कॉस थीटा। वो माइनस लगा है फिर भी। चुपचाप सुन रही है कथा टाइप से, मेरे को पता है, चाहे समझ में आए या ना आए। वाह, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, हाँ, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहे। और बताओ, चलो तो इसका आंसर दो। सेक माइनस थीटा क्या होगा बताओ आप? सेक माइनस थीटा आंसर क्या होगा? प्लस, मैंने कहा कॉस थीटा 10 बार बोल रहा हूं। ये चेंज होगा क्या? ये नो चेंज में आ रहा है। प्लस सेक थीटा पक्का, एकदम डन कर दें कि हेल्प, किसी से हेल्प चाहिए। प्लस क्या हो जाएगा? सेक थीटा, क्योंकि नो चेंज है। सेक लीडर है कि नहीं? समझ में आ गया? इसको मैं बाद में और रिवीजन करूंगा, फिलहाल दिमाग में इतना ही बिठाओ। लेकिन आपका सिलेबस है केवल और केवल 90 माइनस थीटा, बस। लेकिन आप लोग कितना डिटेल पढ़ लिए देख रहे हो? समझ में आया? मैं चाह रहा हूं तुम लोग सभी के सभी मैथ्स ले लो, तबाही मत जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक साल बाद यदि आप सभी के सभी मैथ्स, अरे बैठ जाओ, सभी के सभी मैथ्स ले लिए, सब, कोई बायोलॉजी नहीं, तो समझ रहे हो क्या होगा पता है? दिक्कत हो जाएगी। सभी के सभी नासा और इसरो जाने वाले हैं, बोलेंगे इस बार का चंद्रयान क्या था? 3 था ना। तुम लोग चंद्रयान 5 लॉन्च करोगे, चंद्रयान 10 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो ये दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो कि तुम लोग को मैथ से ही लेना है, भले ही बायो ले लेना, लेकिन अभी दिमाग में क्या लेना है, बिठाना है। क्योंकि सच बता रहा हूं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लें, मैथ से स्ट्रांग है, मैथ से स्ट्रांग है तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना तबाही टाइप से तगड़ा होगा, बता नहीं सकता मैं। समझ में आया? मैथ से, यदि मैथ से वो हथियार है जिससे बाकी सब्जेक्ट को, समझ गए? हाँ, क्यों बताओ? क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो मजा आता है। मजा आता है कि नहीं आता? यदि कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती, मजा आ रहा है। पढ़े हो ना? पढ़ लियो प्रकाश क्या चल रहा है? गोलीय दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या पढ़ रहे हो उसमें? प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हो कुल मिला के। इसका मतलब मजा आता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराएगी तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, मजा आता है। लेकिन जब
पता चलता है कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री। समझ में आया? तो बताओ परावर्तन कोण का मान कितना होगा, या वो माध्यम इतना, उसका अपवर्तनांक 1.5 है। फिर दिमाग घूम गया, ये क्या पूछ दिया रे बाबा। अब वहां पे क्या काम आएगा पता है? मैथ्स। वहां पे क्या काम आएगा? मैथ्स काम आएगा। केमिस्ट्री में बोल दिए, एक हमारे पास परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। परमाणु मजा आ रहा था, इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, नाभिक है, सब मजा आ रहा था। लेकिन अब आ गया एक परमाणु की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, ठीक है, उसकी नाभिक की मोटाई क्या होगी, या नाभिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर दिमाग घूम गया, एक क्या पढ़ लिए रे बाबा बोल के। क्या आएगा पता है? मैथ्स आएगा। मोललता निकालना है आपको, समझ में आया कि नहीं आया? अणु भार निकालना है, परमाणु भार निकालना है, सब क्या आएगा? मैथ्स आएगा। समझ रहे हो? मैथ्स ठीक ठाक रहा तो सब ठीक ठाक रहेगा। इसीलिए तुम लोग दिमाग में बिठा लो कि बायो नहीं लेना है, भले ही बायो ले लेना। बोलोगे सर क्या 2 टाइप से बात करते हो आप? ठीक है जी, क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये त्रिकोणमिति का जितना भी हमको फार्मूलास पढ़ने थे, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ना था, हमने डिस्कस कर लिया। इतना पर्याप्त है। इतने में आप अलग अलग तरीके के मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं।